फर्स्ट डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पी एक्स जो पॉलिनोमियल दिया उसको जी एक्स से डिवाइड करना है, कोसेट और रिमाइंडर बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पी एक्स लिखा हुआ है आपका एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। पी एक्स को किससे डिवाइड करना है जी एक्स से, तो जी एक्स से डिवाइड करो पी एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्यू एक्स और यहाँ पे आएगा आर एक्स, यही आपको बताना है। तो हमने क्या किया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड किया किससे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए। यहाँ 3x है, यहाँ 2, तो एक बचेगा यहाँ पे, यानी x से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स क्यू आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज करते हैं। ये दोनों का देखियो लाइक टर्म्स है, तो 5 और प्लस 2 7x हो गया माइनस 3, यहाँ का माइनस 3, ठीक है। अब माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली माइनस 3 टाइम्स में लेकर जाना है, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। आप चाहे तो इसको इसके नीचे लिख सकते हैं, लाइक टर्म्स के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 7x आ गया, 6 इसके साथ ऐड होगा, तो ये माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका डिग्री है 2 और इसका डिग्री कितना है 1, तो इससे ये छोटा हुआ ना, हाँ। तो अगर डिग्री छोटा है तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहीं पे मेरा आंसर आ गया। तो लिख देंगे कि 10 जो कोसेंट हो गया मेरा QUOTINT यानी QX, इसकी वैल्यू आ गई x माइनस 3, रिमाइंडर जो हो गया रिमाइंडर इसको बोलते हैं RX, इसकी वैल्यू आ गई 7x माइनस 9, ठीक है। यही लिखना था। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे, इसमें px की वैल्यू लिखी हुई है x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और यहाँ पे gx लिखा हुआ है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो बस हमें gx से डिवाइड करना है, तो मुझे लिखना होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कैसे करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, तो x स्क्वायर टाइम्स में ले जाइए, 2 और 2 ऐड होकर 4 हो गया, माइनस एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो एक्स क्यूब लिख लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों को, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x टाइम्स में, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये 4x स्क्वायर और ये तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 5। अब क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करेंगे माइनस 3 टाइम्स में, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3 हो गया, ठीक है। ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कट गए, ये भी कट गए, 5 और 3 कितने मिल गए 8। तो आप लिखोगे QX आपको कोसेंट कितना मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, RX रिमाइंडर कितना मिल गया 8 मिल गया, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, वेरी इजी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि PX जो है इसकी वैल्यू दी हुई है x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम gx इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो हमने 2 माइनस एक्स स्क्वायर से, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इससे डिवाइड करें x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को, ठीक है। तो पहले यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लाना होगा और एक्स स्क्वायर लेना होगा, x टू द पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये कट गया, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आया। अब इससे इसको करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो 2x स्क्वायर हो गया माइनस प्लस माइनस 4, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, माइनस 5x प्लस 10। तो अब देखो इससे ये डिग्री कम है तो बस QX यहीं लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और RX जो होगा ये मेरा हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10। और क्वेश्चन नंबर 2,
फर्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, समझाते हैं पहले। चेक करना है कि जो सेकंड वाला टर्म लिखा है कॉमा के बाद वाला, ठीक है, तो नहीं सॉरी, फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। मतलब आप देखो कि इसमें दो पोलिनोमियल हैं, ठीक है, एक कॉमा से पहले और एक कॉमा के बाद में। तो जो कॉमा से पहले वाला पोलिनोमियल है उससे सेकंड वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करना है और देखना है कि क्या कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर कंप्लीटली कर दिया तो फैक्टर है और कंप्लीटली नहीं किया तो फैक्टर आ गया ना समझ में। चलो तो बस इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बता देता हूं क्या करना है। लेट लिखना है px इक्वल्स टू, सेकेंड वाले को px मानना है 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। और इसको मानना है gx, यानी इसी से डिवाइड करेंगे हम, t स्क्वायर माइनस 3। तो फर्स्ट मेथड ये बोलता है कि डायरेक्ट डिवाइड ही करके चेक कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड कर दिया इस px को, ठीक है। चलिए देखिए, तो स्क्वायर है और यहाँ 2 पहले लगाना होगा, तब ये जैसे हम ऐसे कर रहे हैं टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 4 बार टी है और यहाँ 2 बार, ठीक है। और इजी समझना है ना, तो 4 बार टी को ऐसे लिख सकते हो ना, और इसको 2 बार ऐसे, तो ये 2 से 2 कट गया, तो कितने बच गए 2t स्क्वायर, यानी मुझे 2t स्क्वायर टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाएगा 2t का पावर 4 और ये 2t स्क्वायर से माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 6t स्क्वायर आएगा। अब इस बार थोड़ा सा हम अलग कर रहे हैं, पता है क्यों, जो लाइक टर्म्स है ना उनको एक साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला लाइक टर्म्स है 2 3 माइनस 6 टी स्क्वायर आएगा, तो टी स्क्वायर के नीचे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ प्लस माइनस का प्लस और यहाँ प्लस था तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, ये क्यूब वाला 3t क्यूब बचेगा प्लस ये 4t स्क्वायर बचेगा माइनस 9t माइनस 12 बचेगा, ठीक है। अब 3t क्यूब को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा, तो 3t क्यूब हो जाएगा माइनस 9t हो जाएगा। तो 9t को यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस करो, यहाँ माइनस करो, ये कट गया, तो ये 4t स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और माइनस 12 मिलेगा। अब देखो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना दिख रहा होगा, तो 4 से कर लो, 4t स्क्वायर और माइनस 12, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो था इसका फैक्टर है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि 10 रिमाइंडर rx इक्वल्स टू 0, rx इक्वल्स टू 0, देयरफॉर। देखो मैथ्स में अगर कुछ ना समझ में आए ये 2-3 टर्म जरूर यूज करो, इसके बिना मैथ्स अधूरा नजर आता है थोड़ा सा। 10 देयरफॉर, हेंस, सिंस, ठीक है, हेंस के बाद वेरीफाइड हो गया ऐसे, हेंस प्रूव्ड ऐसे। देयरफॉर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 is a factor of px equals to 2t power 4 3t cube 2t square माइनस 9t माइनस 12। ये तो था पहला मेथड। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड क्या बोलता है, दूसरा मेथड भी आपको पढ़ाया हुआ है, देखो कैसे, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड, ये मेथड बोलता है कि जो आपने gx सेलेक्ट किया था इसको 0 मान लो, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 3 को 0 मानोगे तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा √3, यानी t का वैल्यू प्लस माइनस √3 आएगा। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होगा कि आपको रूट में प्लस माइनस दोनों वैल्यू इसमें रखकर देखना है कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम पुट करेंगे px के जगह पे, x की जगह पे प्लस माइनस √3, तो पहले √3 पुट करते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू t की जगह पुट करना है ना, तो √3 का पावर 4 प्लस 3 इंटू √3 का क्यूब, ठीक है, 2 इंटू √3 का स्क्वायर, 9 इंटू √3 और माइनस 12,
जहां जहां t है, टी स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 किया है तो t का वैल्यू प्लस माइनस √3 आया। इसी √3 को t की जगह रखना है, ठीक है, क्योंकि t का वैल्यू है ना, तो t के प्लेस पे इसमें जहां जहां t है वहां वहां रख देना है। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये फैक्टर है इसका। तो अब चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। √t का पावर 4 देखो कैसे निकालते हैं। आपने पढ़ा हुआ है, यहां भी इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा। आपने ये पढ़ा हुआ है कि √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो अगर इसी √3 को 4 बार मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो ये 3 दे दिया रिजल्ट, ये 3 दे दिया रिजल्ट, 3 और 3 का रिजल्ट कितना आएगा, 9। तो यहां 9 लिखना होगा, प्लस 3 इंटू 3 बार √3 है, तो देखो कैसे 3 बार √3 को लिखेंगे, एक हटा दो, तो ये 3 आ गया और ये खुद √3 आ गया। तो यानी इसको लिखेंगे 3√3 माइनस ये 2 √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ये 9 √3 होगा और ये माइनस 12 होगा। बाकी ये पूरे के पूरे खत्म यहां से। अब देखो ये कितना आएगा 18 प्लस ये 9 √3 आएगा, ये -6 माइनस 9 √3 प्लस -12, सॉरी प्लस नहीं है, ये -12 है। अब यहां से कुछ तो कैंसिल होगा, ये तो दिख रहा है कैंसिल होते हुए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 18 माइनस 18 वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब उसी तरह हमें एक बार p की वैल्यू √3 की वैल्यू माइनस √3 रखनी है ऐसे। तो 2 इंटू माइनस √3 का पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस √3 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस √3 माइनस 12, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 2 इंटू 9 प्लस ये 3 माइनस √3 का वैल्यू होता है -3 √3, ये माइनस ये 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस माइनस प्लस 9 √3 माइनस 12 आएगा। यहाँ से आ गया 18 माइनस 9 √3 माइनस 6 प्लस 9 √3 माइनस 12, ये माइनस 9 √3 प्लस 9 √3 घट गया और ये मिला 18 माइनस 18 डेट इज 0। यानी दोनों कंडीशन में मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0, प्लस √3 रखने पे माइनस √3 रखने पे। तो अब मेरा आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि 10 वी गेट रिमाइंडर Rx equals to 0 in each case, therefore we can say that √3 and minus √3 are factors of px. Hence we can say that हम ये भी बोल सकते हैं कि t स्क्वायर माइनस 3 is a factor of px equals to 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 प्रूव्ड हो गया। तो दो मेथड है ये और ये, मुझे ये इजी लगता है, पता है क्यों, डायरेक्ट डिवाइड करो एक पेज में ही बन जाएगा आंसर। इसमें कहां सोचते चलोगे, फैक्टराइज करो फिर वैल्यू पुट करो फिर लाओ, ठीक है। अब एक ही मेथड बताएंगे, फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर लेट कर लो पी एक्स, सेकेंड वाले को पी एक्स मानना है, याद रखना 3x टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इसको मानना है gx, फर्स्ट वाले को x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आई होप इतने डिवाइड किया है आपने तो शायद कर पाए आप, ये कर दे रहा हूँ, लास्ट वाला आप करोगे खुद से, ठीक है। तो देखिए gx से डिवाइड करना है ना, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड किया मैंने किसको, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड किया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 3x स्क्वायर टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे 3x टू द पावर 4 आ गया, प्लस 3 3 का 9x क्यूब एंड प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करो, ये कट गया, ये दोनों माइनस 4x क्यूब, क्यों? क्योंकि इसका साइन बड़ा है ना माइनस, और लाइक टर्म्स है x क्यू वाले, तो इसका साइन लेते हैं, और प्लस माइनस अपोजिट साइन होता है तो माइनस करते हैं हमेशा, ठीक है। सेम साइन होगा तो ऐड, अपोजिट साइन हुआ तो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सेम साइन है तो, लेकिन साइन बड़े वाले का रहेगा, माइनस का ही, 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो माइनस 4 है तो पहले तो माइनस 4 लिख लो, एक x ज़्यादा है यहाँ से तो एक x और ऐड कर लो, तो माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 4x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ये कट गया, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा 6x प्लस 2। अब मुझे 2 टाइम्स में लेकर जाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। देखो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि सब के सब क्या आ गए, 0 कैंसिल होकर, तो Rx की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आप लिखोगे कि 10 Rx की वैल्यू 0 आ गई, हेंस आप लिख दोगे कि gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। बस इतना ही लिख दो। सो इसका रहा थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज डू योर सेल्फ, DYS, डू योर सेल्फ, खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 बनवाया हुआ है, याद करो इंट्रो पार्ट में मैंने 3 बनवाया हुआ है, वहाँ पे √2 था, यहाँ पे है बस कितना, √5/3, या बनवा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं तो आपको 2 जीरोज दिए हुए हैं, अदर 2 जीरोज निकालने हैं, ठीक है। तो लेट कर लो, px इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। नाउ यहाँ लिखो √5/3 एंड माइनस √5/3 आर फैक्टर्स ऑफ zeros of the given polynomial, ठीक है, are the zeros of the given polynomial, therefore x माइनस √5/3 लिखते हो, याद आ रहा है, और इसको माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि x में से माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे लिखते थे ना, एक बार माइनस, जैसे ऐसे लिखेंगे ना x माइनस √5/3, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस। तो यही वाला मैंने यहाँ लिखा है, इज अ फैक्टर ऑफ px। देन इसकी वैल्यू लिखेंगे, देखो a माइनस बी ए प्लस बी है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये 3x स्क्वायर आएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना इज अ फैक्टर ऑफ px, ये भी px का क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर ये px का फैक्टर हो गया तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी से px को डिवाइड करना है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन ही पढ़ते हो, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया किसका, px का। अब लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग px बाई 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं पूरे पॉलिनोमियल को,
ठीक है ना। तो कैसे डिवाइड होता है देखिए यहाँ पे, इसको करेंगे तो 3 तो है ही एक्स स्क्वायर टाइम्स में, तो ये 3x⁴ आ गया, माइनस 5x² आ गया, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, 6x³ ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 10x माइनस 5, अब कितने टाइम्स में जाएगा 6x बार में, तो ये 6x³ हो गया, माइनस 30x आएगा, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, यहाँ से 3x² आया, ये और ये लाइक टर्म्स है, तो प्लस 30 माइनस 10 प्लस 20x होता है, माइनस 5 आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बस 1 टाइम्स में लेकर जाएंगे, 3x² माइनस 5, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये कैंसिल हो गया, और ये भी, ये 20x बचा कैसे, ये गलत हो रहा है कहीं तो गलत हो रहा है। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, √5/3 था ना, माइनस √5/3 है, ठीक है, चेक करने दो, यहाँ पे आएगा प्लस प्लस a² माइनस b², तो यह आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा, और यहाँ 3 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक तो कर रहे हैं जी। x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3x⁴ मिलेगा, और माइनस 5x², ठीक है, तो ये क्यूब यहाँ आ गया, 5 में से 2 गया, 3x² माइनस 10x कहीं खटक रहा है मेरे को, है ना यहाँ पे, लेकिन है, होल का है √5/3, ठीक है। तो अब सुनिए, अब मुझे क्या करना है, यहाँ 6x से इसको डिवाइड करना है ना, नहीं मल्टीप्लाई यहाँ गलत किए क्या, हाँ यहीं पे गलती है, यहाँ से मिस्टेक है, बस यहाँ सेकेंड स्टेप से, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया था, 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको आंसर पता होता है कि ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। 3 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ लिखेंगे 2x, तो ये 6x³ माइनस 10x आएगा, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ये 3x² मिला, अब ये देखो प्लस 10x माइनस 10x गया, माइनस 5, तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 3x² माइनस 5, ये प्लस ये माइनस ये खत्म, तो rx बराबर क्या आ गया 0। अगर 0 आ गया मतलब ये सही बना रहे हैं, तो लिखेंगे कि 10 px बराबर ये डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको फैक्टराइज करना है तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे देखो, इसको अभी रहने दो थोड़ा देर के लिए, ठीक है। इसको फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म स्प्लिट करके, तो x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये 0 हट गया, तो ये 3x² माइनस 5 आया, यहाँ पे करेंगे तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस 5, और यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन लिया इस टर्म में, और इस टर्म में x प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1, तो ये 3 आ गए, अभी और लिखना पड़ेगा, बहुत लिखना है, अब यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए तो लिखेंगे कि नाउ फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पॉलिनोमियल को ही इक्वल कर दो जीरोज के, तो px कर दो 0 के इक्वल, इसका मतलब 3x² माइनस 5 x प्लस 1 और x प्लस 1 कितना आ जाएगा 0, तो इसका मतलब तीनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। यहाँ से तीनों को अलग अलग इक्वल करेंगे 0 के, तो x प्लस 1 भी आएगा 0, और यहाँ से भी x प्लस 1 कितना आएगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, और यहाँ से 3x² बराबर 5 आएगा, तो x² की वैल्यू आएगी 5/3, तो x का वैल्यू आ जाएगा √ प्लस माइनस √5/3। तो ये अपने को पता था, ये दोनों नहीं पते थे,
तो लिख देंगे कि 10 अदर रिक्वायर्ड टू जीरोज आर वो कौन कौन से हो गए, -1 एंड -1 हो गया बस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको उस समय भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने समझा हुआ था, 4 समझ लीजिए क्या बोल रहा है। ठीक है, 4 में बोल रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, मान लो इसको px माना है, अगर इसको डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल gx से, तो मुझे ये कोसेंट के रूप में मिलता है और ये रिमाइंडर मिलता है। तो आपने पढ़ा हुआ है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx होता है। अब देखो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, gx की। तो gx की वैल्यू यहाँ है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इस टर्म को हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा LHS में। ठीक है, तो इसको LHS में लेकर आ गए, तो ये -rx हो गया। अब मेरा ये टर्म बचा। अब यहाँ से मुझे gx अगर निकालना है तो इसको मुझे डिवाइड में भेजना पड़ेगा LHS में, तो मैंने इसको डिवाइड में भेज दिया। तो gx की वैल्यू मिल गई px माइनस rx अपॉन qx मिल गया। ठीक है, अब देखिए, तो बस वैल्यू पुट करना है, px की जगह px की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद है rx देखिए ये वाला टर्म है ना, तो यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, qx, तो ये पुट कर दिया। ठीक है, अब x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस और प्लस माइनस, ये x³, ये x स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये लाइक टर्म्स है ना, तो इनको ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, सेम साइन होता है तो ऐड करते हैं। तो साइन प्लस का है तो ऐड करेंगे, और चूंकि ये 2x बड़ा नंबर है, बड़ा इंटीजर है, बड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसके आगे का साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसी तरह इन दोनों लाइक टर्म्स को सॉल्व किया तो -2 और x -2 से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, x -2 से डिवाइड किया गया है। कैसे, आपको मैंने बताया था कि अगर x³ को डिवाइड करना है x से, तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ 3x है, यहाँ 1, तो 1x माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर, यानी इसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, इसी अलजेब्रिक से। तो x इंटू एक्स स्क्वायर x³ मिल गया, -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर मिल गया। जैसा कि रीति रिवाज चलते आ रहा है, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, है ना, हमेशा से प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस है प्लस है। अब ये दोनों देखो, ये दोनों, ये -3x स्क्वायर है, ये +2x स्क्वायर है, तो -3x स्क्वायर है और यहाँ पे है +2x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली अपोजिट साइन होने से घटाते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि 3 में से 2 गया 1, तो 1x स्क्वायर, जिसको हम x स्क्वायर लिखते हैं। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो बड़ा नंबर रहता है उसी का साइन, तो माइनस का, तो यहाँ पे हो गया मेरा -x स्क्वायर। ठीक है, बाकी के टर्म मैंने एज इट इज़ नीचे में लिख दिए हैं। अब मुझे मिल गया था -x स्क्वायर, और यहाँ पे है x, तो x से डिवाइड किया है तो 1 कट जाएगा, तो ये -x मिलेगा। तो इसी -x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखिए -x से -x में करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा, और -x से -2 में करेंगे तो +2x आ जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या आपको रिजल्ट देता है, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये 3x है और ये -2x है, साइन चेंज करने के बाद ये -2x बना, तो ये x आ जाएगा, और ये +x स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे x -2 है और यहाँ भी x -2, यानी +1 टाइम्स में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इससे, तो ये रिजल्ट आएगा rx क्या आ गया, 0। rx को 0 आना ही था, क्यों, क्योंकि हमें इससे इसको डिवाइड करना है और rx वहाँ पे कुछ और था, तो इस वजह से। तो अगर हमने इसको फाइनली इससे डिवाइड किया तो मेरा ये वाला जो टर्म कहलाता है, यही कहलाता है qx कहलाता है। ठीक है, बट आप सोच रहे होंगे कि सर qx को gx का वैल्यू क्यों लिखा है, तो समझिएगा थोड़ा, ये वाला वो qx नहीं है, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है और ये जो आंसर आएगा वो वैल्यू है ये gx। ठीक है, तो यानी इसका जो qx है वही मेरा क्या है, gx का आंसर है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद मेरा वैल्यू ये आया, तो इसी वजह से gx ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो डिग्री ऑफ px इक्वल दिखाना है डिग्री ऑफ qx के, तो px मैंने ये वाला एक अपने मन से सपोज कर लिया है,
और मुझे px तो मिल गया। अब चलो मुझे qx निकालना है। और एक चीज और इसमें लिखा हुआ है जो ध्यान से पढ़िएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वहां पे लिखा हुआ है कि सेटिस्फाइज द डिवीजन एल्गोरिथम एंड डिग्री px इक्वल्स टू डिग्री qs, यानी डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अपने मन से एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं बट वो वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये px का एग्जांपल लिया है और ये ले लिया है qx का। ये qx कैसे आया वो पहले बता रहे, ये qx था नहीं, पहले मैंने gx लिया है 2, ठीक है। gx क्या ले लिया है, 2 ले लिया। अब 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14 को, ठीक है। तो 1 टाइम्स में नहीं, 1 टाइम्स में, हाँ, यानी x स्क्वायर टाइम्स में चाहेगा ना 2x स्क्वायर प्लस ये 2x स्क्वायर आ गया। ये क्या लिख रहे हैं, सॉरी, ये पे कट गया, ये 2x प्लस 14 आया। अब सोचो तो कितने टाइम्स में जाएगा, प्लस x टाइम्स में, तो 2x आ गया, ठीक है, माइनस ये 14 भी रहने दो, अभी ये कट गया। अब 14 निकालो, यहाँ पे 2x आया था, तो 2 7 जा कितना आ गया 14, तो ये कैंसिल हो गया। तो यानी qx की वैल्यू आ गई मेरी x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 आ गया। अब देखो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, कैसे, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब अगर मैंने px ये लिया हुआ है तो इसकी डिग्री आप जांच कर लो, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। हाँ, हाईएस्ट पावर को, तो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही तो डिग्री कहलाता है, तो इसका डिग्री कितना है 2। अब डिग्री qx का चेक कर लो कितना आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो हो गया ना वेरीफाइड। तो इस एग्जांपल को आप लिखिएगा। सेकेंड एग्जांपल यहां चल रहे हैं, इसमें क्या दिखाना है अपने को, इसमें दिखाना है डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx इक्वल दिखाना है डिग्री ऑफ rx के, ठीक है। डिग्री ऑफ qx डिग्री ऑफ rx दिखाना है, तो ठीक है, यहां भी कोई एक px की वैल्यू ले ले रहे हैं, दूसरा वैल्यू कोई रिपीट कर ले रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, और इस बार हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं 3 से, ठीक है। जैसे वहां अपने मन से कोई भी एक एग्जांपल ले लो, हाँ, और किसी एक नंबर से जो ये प्रॉपर डिवाइड होता हो, जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीपल में लिया था तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। आप 6 भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको। तो 3 से डिवाइड करने के बाद qx क्या आएगा, देखो कैसे पता करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है, तो 3 को 1 टाइम्स में करेंगे x स्क्वायर टाइम्स में, तो ये 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या निकला यहाँ से 3x, सो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो प्लस x टाइम्स में करेंगे, तो ये 3x हो गया, साइन चेंज करते हैं ना, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है 6, तो 3 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, ये 2 टाइम्स में, तो ये क्या आ गया खत्म। तो इसका मतलब qx मुझे मिल गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और रिमाइंडर क्या मिल गया 0। अगर आपको मेरी तरह सीखना है कि कैसे निकाल ले रहे हैं हम जल्दी जल्दी, तो एग्जांपल बता रहे हैं। कभी भी एक ऐसा पॉलिनोमियल लीजिए, ठीक है, जो या तो इवन हो या ऑड हो। जैसे मैंने चालाकी क्या किया, देखो 2 वाला नंबर ले लिया और 2 से ही डिवाइड किया जानबूझ के, क्योंकि हमें इससे तो मतलब है नहीं, हमें तो ये दोनों सेम चाहिए ना डिग्री। देखो डिग्री एग्जैक्ट सेम आएगा, यहां भी मैंने वही काम किया, देखो 3 का मल्टीपल वाला नंबर लिया, तो मैंने यहां क्या किया, px की वैल्यू ले ली 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 और 3 से ही डिवाइड किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने आप से ये 3 का मल्टीपल वाला नंबर लिया, इसीलिए 3 से किया। देखो एग्जैक्टली रिजल्ट मिल गया। आपको भी एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे दिमाग लगाने, जुगाड़ लगाने, ठीक है, एकदम सटीक आंसर आएगा। आगे नहीं बोलेंगे कि कोई काट नहीं सकता। उस दिन बोला कोई काट नहीं सकता, काट दिया नंबर ले, इसीलिए बोल नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं वो कब मेरे पे बदला निकाले। उसने मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब किया होगा, ये जिस दिन बोलेगा जिस स्टेटमेंट में काट नहीं सकता कोई आंसर, उसी दिन कमी निकालेगा वो आदमी मेरे पे। हालांकि उसको कुछ कमेंट वमेंट नहीं किया हम, ठीक है। हाँ, लेकिन उतना भारी भरकम वर्ड नहीं बोलना था ना। अगला देखो, थर्ड, डिग्री आर एक्स इक्वल्स टू 0। ये देखिए डिग्री आर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0।
अब इसका मतलब ये है कि ये जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू आपको 0 दिखानी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या दिखानी है, 0। तो अपने मन से भी कोई एक पॉलिनोमियल ले लो। तो मान लो मैंने लिखा हुआ है पहले से ही पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। और मान लो अपने मन से मैंने किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, इसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दिया। तो पता है इसकी रिमाइंडर मुझे 0 दिखानी है। मुझे रिमाइंडर क्या दिखानी है, 0। आप जरूरी नहीं कि ये एग्जाम्पल लो, आप यही एग्जाम्पल ले लो, ये भी इसका एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जिसमें 0 आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ जाएगा। किसी भी एग्जाम्पल को 2 बार लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर को 0 दिखाना है। रिमाइंडर की डिग्री 0, हर एक में रिमाइंडर जो बचेगा, ये डिग्री 0 कब होगा याद रखना, जब ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब आपका रिजल्ट आना चाहिए 0 1 2 3। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। और अगर वेरिएबल नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि डिग्री किसकी होती है, वेरिएबल की, है ना। और वेरिएबल नहीं है तो डिग्री कितना मानेंगे उसको, 0। तो आप इससे इसको डिवाइड करके चेक करो, जैसे कि मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो पहले x टाइम्स में ले जाओगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, 2x स्क्वायर ये भी कैंसिल, माइनस 2 आया, ठीक है। अब 2 टाइम्स में बस मल्टीप्लाई करो और आंसर ले लो, और तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, है ना। 0 आ गया तो बस मिल गया RX 0। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, QX कितना आया अपने का, x प्लस 2। इससे तो मतलब भी नहीं है, अपने को तो RX से मतलब है, ये 0 आया। तो यहाँ पे देख लो इसकी डिग्री जो है ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। तो इस प्रकार से 2.3 का हर एक क्वेश्चंस हमने कर लिया।